Hello, my dear friend. Today I am going to compare between present continuous tense and present perfect continuous tense. Sometimes students they get confusion when they speak about it. Here I have taken the example. For example, the first example is given. Are you waiting for the bus? Suppose if someone is sitting somewhere at the station where bus is about to come, कहीं बैठा है और बस आने वाली है, तो वहां पे कह रहा है, कोई आगे पूछ रहा है कि आर यू वेटिंग फॉर द बस, क्या तुम बस का इंतजार कर रहे हो? तो एक सेंटेंस ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कि आर यू वेटिंग फॉर द बस, आंसर होगा यस आई एम वेटिंग फॉर द बस, या नेगेटिव नो आई एम नॉट वेटिंग फॉर द बस। लेकिन यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसमें हम वर्तमान में वो कार्य जो हो रहा है, वेट कर रहा है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। घूम के अगर फिर थोड़ी देर में आए और देखे कि अभी भी वो वेट कर रहा है, तो हम उसको जो है थोड़ी देर से वो काम हो रहा है, तो ये भी किसी ने पूछा कि हैव यू बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर सम टाइम, क्या कुछ देर से तुम बस का इंतजार कर रहे हैं? अगर सपोज कर लिए 2 घंटे से वो बैठा है, तो वहां आर यू वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 आवर्स ये गलत होगा। हैव यू बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 आवर्स। वैसे भी अगर हम समय नहीं लगाते हैं तब भी हमको कहना चाहिए कि हैव यू बीन वेटिंग हियर फॉर द बस, क्या तुम यहां बैठे रहे हो बस के लिए? यस आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर द बस फॉर 2 आवर्स फॉर 1 आवर। अगर हम एक निश्चित समय से बैठे हैं 2 बजे से, तो आई हैव बीन सिटिंग हियर सिंस 2 o'clock। दिस इज द मेन डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आर यू रीडिंग द बुक, हम किसी से पूछेंगे क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, तो इसमें वो पहले से पढ़ रहा है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। सिंपली हम कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग द बुक? यस आई एम रीडिंग द बुक, नो आई एम नॉट रीडिंग द बुक। लेकिन अगर वो कुछ देर पहले से वो काम कर रहा है, पास्ट में वो काम शुरू हुआ है, अभी भी कर रहा है, तो हम कहेंगे हैव यू बीन रीडिंग द बुक फॉर सम टाइम, क्या कुछ देर से तुम किताब पढ़ रहे हो? या एक निश्चित समय से भी बोल सकते हैं कि हैव यू बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 4 o'clock, क्या 4 बजे से किताब पढ़ रहे हो? यस आई हैव बीन रीडिंग इट फॉर सम टाइम, आई हैव बीन रीडिंग इट फॉर क्वाइट फॉर लॉन्ग टाइम। हम ऐसे इसको बोल सकते हैं, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 7 AM, कोई भी निश्चित समय हम लगा सकते हैं। आर यू सिटिंग हियर, कोई यहाँ बैठा है, बोले व्हाट आर यू, व्हाई आर यू सिटिंग हियर, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? लेकिन ये भी कह सकते हैं कि व्हाई हैव यू बीन सिटिंग हियर सिंस 2 o'clock, तुम यहाँ 2 बजे से क्यों बैठे हो? तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आर यू सिटिंग हियर एंड हैव यू बीन सिटिंग हियर, दिस इज द डिफरेंस। जब भी हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जब काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी हो रहा है, तो देर से हो रहा है, तो वहां हम इस तरह से यूज करते हैं कि हैव यू बीन सिटिंग हियर फॉर 2 hours? यस आई हैव बीन सिटिंग हियर फॉर 2 hours। अगर सिंपली उस समय कंटिन्यूएशन के बारे में बात हो रही है, तो आर यू सिटिंग हियर, व्हाई आर यू सिटिंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर। अगर वही कुछ देर से है तो ये पूछेंगे व्हाई हैव यू बीन सिटिंग हियर फॉर 3 hours, व्हाई हैव यू बीन वेटिंग हियर फॉर लॉन्ग टाइम। सो इन दिस वे वी कैन सी दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन continuous and perfect continuous.